कौन सा एक पैरामीटर है जिसका अगर कंपनी ने ध्यान नहीं रखा तो पूरा कंपनी ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने गेस किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है डेट, कंपनी पे डेट कितना है, कर्ज कंपनी ने कितना लिया है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैरामीटर है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैरामीटर्स में से एक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो कल मैंने आरओई बता दिया था। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप चेक करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, इससे आपको अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो से क्या मिलेगा, आपको पता चलेगा कि भाई जो एसेट है कंपनी के पास उसके मुकाबले डेट कितना है। ठीक है, दोनों का रेशियो आपको पता चलता है, डेट टू इक्विटी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। एसेट का मतलब हो गया कि भाई कंपनी के पास जैसे ना फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, वो एसेट हो गया। उसके बाद मशीनरी है, एसेट हो गया। कंप्यूटर है, एसेट हो गया। ये सब एसेट हो गया। एसेट का मतलब ये कंपनी का है। और लायबिलिटी क्या होगा, लोन, अगर किसी तरह का लोन लिया हुआ है कंपनी ने, क्योंकि वो तो चुकाना है, ठीक है, तो वो लायबिलिटी हो गया। तो एसेट ऑफकोर्स बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और लायबिलिटी ऑफकोर्स थोड़ा सा तो वहाँ रिस्क रहता है ना कि भाई लौटाना है, लौटा पाओगे नहीं लौटा पाओगे, नहीं लौटा पाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगा कंपनी। इसीलिए डेट का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है, और इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो सिंपल फार्मूला है इसके लिए। टोटल जो डेट है कंपनी का, टोटल डेट में आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट दोनों ऐड करोगे। उसको ऐड करने के बाद उसको आप डिवाइड करोगे शेयर होल्डर्स इक्विटी से। कल मैंने आपको आरओई में शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में बताया था ना, वही चीज़ है यहाँ पे। तो शेयर होल्डर इक्विटी का क्या होगा, कैसे निकालोगे आप, एसेट माइनस लायबिलिटी कर दोगे तो आपको शेयर होल्डर इक्विटी मिल जाएगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई कंपनी का जो एसेट है उसके मुकाबले डेट कहीं ज़्यादा है। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है। देखिए हमेशा ध्यान में रखें, थोड़ा बहुत डेट अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए, मैं डेट के खिलाफ नहीं हूँ, ये हमेशा ध्यान में रखें। क्योंकि अगर कोई कंपनी तेज़ी से ग्रो करना चाहता है तो भाई दो तरीके से पैसा उठा सकता है, या तो इक्विटी से उठाएगा या डेट से उठाएगा। हमेशा याद रखें ये पॉइंट कि जो डेट से जब आप पैसा उठाएंगे और इक्विटी से पैसा उठाएंगे, दोनों में सस्ता कौन है, तो सस्ता आता है डेट। हमेशा ध्यान में रखें, इक्विटी का जो फंडिंग होता है बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि आप मालिक है ना, आप अपना शेयर बेच दे रहे हैं, तो आपका जो कंपनी पे अधिकार है, हक है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना, आप अपना स्टेक किसी और को बेच रहे हैं, तो इसीलिए। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत डेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं, इनफैक्ट वो अच्छा है, उससे कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि डेट आपको पता है ना, डेट पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर आप टैक्स भी नहीं पे करते हैं, तो कंपनी के लिए वो पॉजिटिव है। लेकिन डेट इतना ज़्यादा ना हो पाए कि आप उसे चुका ना पाएँ। अगर आप चुका नहीं पाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखें। और देखिए डेट टू इक्विटी, अब फिर पूछेंगे ना कम है ज़्यादा है कितना हो, तो देखिए एक सिंपल याद रखें कि 0.3-0.4% के आसपास अगर डेट टू इक्विटी रेशियो, चलिए 0.5 भी अगर है चलेगा इतना। ठीक है, लेकिन हाँ वही है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा रिस्क बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको मार्केट का कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो 0.5 से ऊपर वाले कंपनीज के लिए ना जाएं। लेकिन अगर आपको समझ है, सब चीज़ें आप समझते हैं, तो मैक्सिमम 1 के ऊपर तो सोचें ही नहीं। इसको इस तरह से आप देखें। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि हर एक सेक्टर या इंडस्ट्री वाइज ये वैरी करेगा। लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, फैक्ट्री बनाना है, मशीनरी खरीदना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे खर्च है। ठीक है, तो वहाँ पे नेचुरली थोड़ा सा डेट ज़्यादा होगा, डेट इक्विटी हो सकता है उनका थोड़ा ज़्यादा हो। अब जैसे आईटी सॉफ्टवेयर का कंपनी हो गया, वहाँ पे तो ज़्यादा पैसा का जरूरत पड़ता नहीं कैपिटल का, तो यहाँ पे डेट इक्विटी आप देखिएगा कि दिखेगा ही नहीं आपको, होगा ही नहीं, क्योंकि कैपिटल का ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इंडस्ट्री वाइज भी देखना है। आई और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कंपेयर नहीं कर देना कि यार इसका कम इसका ज़्यादा, जी नहीं। इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनी है सेम इंडस्ट्री या सेक्टर में, उनका आप कंपेयर करें डेट टू इक्विटी रेशियो, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि कम है कि ज़्यादा है। जब भी आप किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करें ना, तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी जरूर चेक कर लें, बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से आपको पता चलेगा कि जो इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को, वो पे कर पाएगा कि नहीं, उसके पास इतना पैसा है कि नहीं कि वो इंटरेस्ट पे कर पाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल, लोन के प्रिंसिपल से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में यहाँ पे सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को, वो पे कर पाएगा कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, EBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब कितना इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो EBIT से पता चलेगा भाई पैसा है कि नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कि नहीं, कि वो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे कहीं कहीं आपको
EBITDA भी मिलेगा और दूसरे पैरामीटर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT आप यूज़ करें डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। और ये सब कुछ ऑनलाइन आपको अवेलेबल, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ज़रूर चेक कर लें। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो मतलब ये है कि भाई जो भी इंटरेस्ट का लायबिलिटी है उसे कंपनी पे कर पाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल टच एंड गो है ना, ठीक है। जितना लायबिलिटी उतना ही इसके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। तो इन चक्कर में ना पड़े, 1 के चक्कर में ना पड़े, कम से कम 3 जरूर हो, 3 जरूर हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जितना ज़्यादा उतना अच्छा बात है, वो तो अलग चीज़ है ना, 10 है, 20 है, 30 है, 40, वो तो उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 3 जरूर हो। 3 से अगर ऊपर है तो उसे अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी जरूर चेक करें डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करते वक्त। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अब जो भी टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है उससे रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई और दूसरा क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन सभी को डिटेल में कवर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हाइप जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग।